जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा योद्धा जिसकी कलम उसकी बंदूक से भी ज्यादा ताकतवर थी। ये कहानी है उस वीर क्रांतिकारी की जिसने फांसी की कोठरी में भी अपनी कलम नहीं छोड़ी। ये जेल डायरी ऑफ भगत सिंह है। उसके विचार, उसकी वेदना और उसका विजन। 30 जुलाई 1930। आज जेल के अंदर मुझे किताबें पढ़ने की अनुमति मिल गई। मैं लेनिन को पढ़ रहा हूं। उसकी बातें मेरे दिल में उतरती है। जब समाज शोषण पर आधारित हो तो क्रांति जरूरी है। मैं ये नहीं चाहता कि केवल अंग्रेज जाएं। मैं चाहता हूं कि हर शोषक व्यवस्था समाप्त हो। भगत सिंह केवल एक देशभक्त नहीं थे, वे एक विचारक थे। उन्होंने धर्म, राजनीति, शिक्षा और समाज पर गहरी सोच के साथ लिखा। जेल की सलाखों के पीछे भी उनका मन आजाद था। 10 अगस्त 1930। आज मां की याद बहुत आई। जब मां मिलने आई, मैंने उसकी आंखों में वो दर्द देखा जो शायद शब्दों से बयां नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरे होठों पर मुस्कान थी। मैंने कहा, मां, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा डरता नहीं। अगर मरना ही है तो हंसते हंसते मरूंगा। उनकी लेखनी उनके संघर्ष की आवाज थी। जेल में रहते हुए उन्होंने किताबें पढ़ी, विचार लिखे और अपने साथी क्रांतिकारियों को भी प्रेरित किया। उन्हें अपने विचारों पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कहा, मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैं धर्म को अंधविश्वास मानता हूं। 25 अगस्त 1930। मुझे पता है कि मेरी सजा फांसी है, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं। अगर मेरी मौत इस देश के नौजवानों को जगा सके तो ये फांसी एक सौभाग्य होगी। इंकलाब जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं, ये एक आंदोलन है। जनवरी से जनवरी का 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई, लेकिन उनकी डायरी, उनके विचार आज भी जीवित है। वो कल भी हमारे दिलों में थे, आज भी है और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखेंगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इंकलाब जिंदाबाद। एक क्रांतिकारी का सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच होती है, और भगत सिंह ने अपनी कलम से जो लिखा वो आज भी देश के नौजवानों को जागृत करता है। चलिए सुनते हैं उस वीर का जेल में लिखा एक और पन्ना। 6 मार्च 1931। कुछ ही दिन शेष है अब। लोग कहते हैं कि मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है, लेकिन मुझे किसी भी तरह का भय नहीं है। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य पहले ही तय कर लिया था, स्वतंत्रता और समानता। मेरी मौत अगर इस दिशा में एक कदम बन सके तो मैं उसे गले लगाने के लिए तैयार हूं। हमें क्रांति से प्रेम है, पर क्रांति का अर्थ केवल खून बहाना नहीं। इसका मतलब है अन्याय और शोषण के हर रूप को समाप्त करना। भगत सिंह का दिमाग जितना तेज था, उनका दिल उतना ही कोमल। उन्होंने अपने पिता को जो अंतिम पत्र लिखा वो आज भी हर भारतीय के हृदय को स्पर्श करता है। प्रिय पिताजी, मुझे ज्ञात हुआ कि आपने मेरी फांसी की सजा को माफ कराने के लिए याचिका दी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपया इसे वापस लें। अगर मैं क्षमा मांगूंगा तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि एक क्रांतिकारी डर गया था। मैं इस महान बलिदान को गर्व से स्वीकार करता हूं। आपका बेटा भगत सिंह, एक 23 वर्षीय नौजवान जो किताबें पढ़ता था, जो समाज को बदलने का सपना देखता था और जिसने मुस्कुराते हुए फांसी को गले लगाया। ऐसे महान योद्धा की डायरी में लिखा हर शब्द एक जीवित दस्तावेज है, एक ऐसी मशाल जो आज भी जल रही है। इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि भगत सिंह के विचार हर युवा तक पहुंचे। अगले भाग में जानेंगे उनके जेल में बिताए अंतिम दिन और वो क्षण जब उन्होंने इतिहास बना दिया। जय हिंद।